नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के आज़ाद नगर भुली निवासी समीम आलम का पुत्र मोहम्मद तबरेज़ आलम शुक्रवार सुबह 10 बजे से लापता था, जिसकी आज सुबह भुली बी ब्लॉक के रेलवे लाइन के किनारे शव मिला है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि तबरेज़ शुक्रवार सुबह ही घर से निकला था, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचा, जिसको परिजनों ने काफ़ी तलाश भी की, फिर उसका पता नहीं चल पाया। आज सुबह किसी ने उसकी लाश रेलवे लाइन पर होने की सूचना दी। लोगों का कहना है कि तबरेज़ आलम ने आत्महत्या की है। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने ग्यारखून प्रखंड में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिविल जज प्रतिमा ओरांव ने किया। शिविर के बाहर बाल विकास अंचल, पेंशन, मनरेगा, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा का काउंटर लगाया गया था। ग्रामीणों को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का निर्माण गरीब और पीड़ित लोगों के सहयोग के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस के लिए खर्च, अभिलेखों को तैयार करने का खर्च, गवाहों को आने जाने का खर्च, मुकदमे संबंधित अन्य जरूरी खर्चों का सेवा प्रदान किया जाता है। वायलेंस का केस है तो आप किसके ऊपर कर रहे हैं? ज़्यादातर अपने पति के ही ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो बनता ही है कि अगर उस केस में उनकी अगर जीत होती है तो पति को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रही। हम लोग ट्राई यही करते हैं कि जो भी कंपनसेशन बन सकता है उनके लिए, ताकि उनका आगे का भविष्य अच्छा रह सके, वो हम उससे वो कंपनसेशन दिलवाते हैं। और वो दिलवाते भी उनके पति के ही थ्रू है, क्योंकि उनकी ही वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई रही है। तो हम लोग का काम ही यही है कि हम उसका एक ये रखते ही है, कॉलम ही रखते हैं, ताकि उस महिला को कंपनसेशन मिल सके। चिरकुंडा थाना परिसर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा विदाई और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में युवा मंच के अध्यक्ष पन्नाव घड़ियान व सदस्यों ने चिरकुंडा थाना के नए थाना प्रभारी दिलीप यादव को फूल बुके के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर चिरकुंडा थाना के पूर्व प्रभारी प्रभात कुमार सिंह को फूल बुके और अंग वस्त्र देकर विदाई दी गई। समारोह में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य मौजूद रहे। चिरकुंडा पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दोनों राज्यों की सीमा में कई वाहनों की जांच की। अपराध को रोकथाम के लिए हमेशा एंटी क्राइम चेकिंग किया जाता है। मौके पर पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को चालान भी काटा। एंटी क्राइम चेकिंग के लिए ये वाहन चेकिंग किया जा रहा है और जो भी एमवी एक्ट के अनुपालन के तहत किया जा रहा है। जो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्यालय का सख्त दिशा निर्देश है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। जगह बदल कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये आसनसोल के बीबी कॉलेज में बोर्ड मीटिंग में मंत्री मलय घटक पहुंचकर क्रिकेट खेल रहे बच्चों से मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही। क्रिकेट एकेडमी दीपांकर सोम ने सदस्यों को जल्द दूर करने की समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कही है। আমরা কোনো রকমের সিএবির কোনো প্রোগ্রাম আমরা ইউজ করতে পারছি না, কিন্তু আমরা বহু ছেলেকে সিএবিকে দিয়েছি যারা বেঙ্গল খেলছে। কিন্তু আমাদের যদি এইটা যদি সিএবি আমাদের দেয়, অম্বররা টুর্নামেন্টে পারমিশন যদি দেয় খেলতে,
তাহলে আমরা নিজেদের টিম করে আমরা আরও বেটার পারফরমেন্স দেওয়া করাবো। हाँ तो की बोलें अपनी मंत्री के खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रानीगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की तरफ से भी एक जनसभा की गई थी।
आज की जनसभा के माध्यम से टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि केंद्र सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। चक्रांतर विरुद्ध रुके दाड़ाबे बांग्ला और किस खत्म करना चाहते हैं, किसी भी रूप में बंगाल को कब्जा करना है। तुले दे और चक्रांतों को झरिया के जीएल गोरा स्टेडियम में डीसीए चैलेंजर ट्रॉफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें रॉबिन मुखर्जी 11 और बीके प्रसाद 11 के साथ मैच खेला गया। रॉबिन मुखर्जी 11 ने 33 रन से डीसीए चैलेंजर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि एरिया पर्सनल मैनेजर दिलीप कुमार भगत ने विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सरायकेला के कुकर प्रखंड कार्यालय में आज बीडीओ गिरिजा शंकर महतो की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें सरायकेला के जिला के एलडीएम वीरेंद्र कुमार सीट समेत प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और जेएसएलपीएस से जुड़े कर्मी भी मौजूद रहे। बैठक में पशुधन योजना, सोशल सिक्योरिटी, कृषि ऋण माफी योजना, डीबीटी, पीएम किसान योजना सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। एसडीएम ने शाखा प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एलडीएम वीरेंद्र कुमार सीठ ने कहा है कि मुख्य रूप से कृषि ऋण माफी योजना पर ही ज्यादा चर्चा हुई।
डिस्ट्रिक्ट में जो ये कुकरू ब्लॉक का जो BLBC का मीटिंग हुआ और BLBC का मीटिंग में जो चर्चा किया गया है PM के साथ कितना हम लोग एडवांस हुए हैं और PM संबंधित जितना भी स्कीम्स हैं हम लोग कितना दूर तक मतलब सक्सेस हुए हैं। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो कृषि ऋण के लिए छूट का ये किए हुए थे माफ़ी वाली योजना, उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया और इस तरह का चर्चा किया है कि इसमें से कोई भी बेनिफिशरी जिसका आसनसोल उत्तर विधानसभा के घाघरा बूढ़ी मंदिर परिसर में नगर निगम के प्रयासों से निर्मित परिणीता मैरिज हॉल का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मंत्री मलय घटक सहित आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, युवा तृणमूल ब्लॉक के अध्यक्ष शहनवाज खान उर्फ रॉकी मौजूद रहे। झरिया के जोरा पोखर बालू लाइन स्थित शैलेंद्र खरवार के आवास में छापेमारी की गई। इस दौरान कई बोतल अंग्रेजी अवैध शराब और 600 बोतल देसी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं अभियुक्त शैलेंद्र खरवार भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने कहा है कि पुलिस अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चला रही है। कि बालू लाइन में शैलेंद्र खरवार हैं, उनके घर में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब रख करके और बिक्री कर रहे हैं। तो इस सूचना पर टीम गठित किया और हम अपने थाना के सुमन कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रेड पार्टी तैयार करके छापामारी करवाया
तो शैलेंद्र खरवार के घर से करीब 200 पीस छोटा बड़ा विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब और करीब 600 पीस देसी शराब के बोतल बरामद हुए। और जिला विविध प्राधिकार के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय की जज ने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। साथ ही लाभुकों को ग्रीन कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य उपकरण बांटा गया। उद्देश्य यही है कि लोगों को विधिक रूप से जागरूक किया जाए, जिसके अभाव में लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो विधि व्यवस्था द्वारा प्रदान की गई है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इनको प्रदान की गई हैं पर इनको जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए डीएलएसए के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज किया गया है और पहले भी ये सब चीज़ें होते रहती है, बीच बीच में हमेशा होते रहती हैं। इस वजह से इनको जो भी विधि के आधार पर फ़ायदा मिल सकता है वो मिल सकता है। कुछ पेंशन विधिकता सेवा प्राधिकार द्वारा एक सेमिनार लगाया गया हुआ था, जो कि मैडम भी आई हुई थी जिला से, और ये एक तरह के जागरूक अभियान सेमिनार द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सी यहाँ पेंशन और ग्रीन कार्ड झारखंड के सभी जिले के प्रखंडों में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत डालसा के माध्यम से वंचित और ज़रूरतमंद लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान JSLP के तहत 10 सखी मंडल समूह को 12 और 23 लाख का चेक दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6 लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं डमी चेक वितरण किया गया। साथ ही 5 लाभुकों को गृह प्रवेश हेतु पूजा की टोकरी और चाबी वितरण किया गया। मौके पर प्राधिकार के सचिव अरविंद कश्यप, श्रम अधीक्षक परवीन कुमार, पूर्व मंत्री सिविल जज महेंद्र पंडित, बलियापुर CO राजेश कुमार उपस्थित रहे। विस्थापितों के ज़मीन पर इन दिनों दलालों की नज़र पड़ी हुई है। विधायक और SP को अपना हमजोली बताकर दलाल इन दिनों
गरीबों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और ज़मीन दलाल मोहम्मद शबीर अंसारी के खिलाफ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कपाली थाना में की है। शबीर अंसारी के खिलाफ स्थापित कार्ड, लाल कार्ड बनाने के नाम पर लोगों को गुमराह कर 2 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए ग्रामीण गोलबंद हुए। बोलता है जी आप लोग के घर तोड़ना पड़ेगा, आप लोग के यहाँ से भागना पड़ेगा। हम लोग एक एक रुपया मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके हम लोग यहाँ ज़मीन लिए, अपना ईंटा गिरवाएं, उसमें अपना मेहनत मजदूरी के घर बनाएं। आज बोलता है लोग जे नहीं आप लोग के यहाँ से उजड़ के भागना पड़ेगा। ऐसे एक आदमी के ध्यान तो हो गया, बोलता है कि कल जो है आके मेरा अबू काम कर रहे थे, घर में ही दुकान है सामने में, तो वहाँ आके जो है ना साबिर अब्बू को बोला कि तुम जो है ऐसा ऐसा जमीन का नापी हो रहा है और तुम्हारा तो विस्थापित ये नहीं है, ठीक है, और तुम लाल कार्ड तेरा नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुमको 2 लाख रुपया दो और 2 लाख रुपया तेरा लेके हम जो है तेरा लाल कार्ड बनवा देंगे, विस्थापित का मतलब ये करवा देंगे। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।